Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. First of all, Happy Navratri to all of you. Now, today's topic is properties of rectangle. Yesterday we are discussing that rhombus and its properties. Before that, we are discussing what is parallelogram. कल के लेक्चर में एक क्वेरी आई थी कि रोम्बस को मैडम आपने पैरेललोग्राम कैसे बोला। पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, सारी प्रॉपर्टीज़ मीन्स ऑल ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, द सेम प्रॉपर्टी एग्जिबिट्स इन रोम्बस ऑल्सो, राइट। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सेम प्रॉपर्टी इज एग्जिबिटेड इन द रोम्बस ऑल्सो, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टीज और डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं इन पैरेललोग्राम। सेम प्रॉपर्टी जो है वो रोम्बस में भी है, इसीलिए रोम्बस पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो रोम्बस के अंदर होती हैं। रोम्बस वो सारी प्रॉपर्टीज़ को एग्जिबिट करता है। दैट्स वाई रोम्बस इज़ ऑल्सो सेड टू बी अ पैरेललोग्राम। रोम्बस को क्या कहा जाता है? पैरेललोग्राम कहा जाता है। अब रोम्बस में एक एडिशनल प्रॉपर्टी होती है जो पैरेललोग्राम में नहीं होती, कि रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं पर एट 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं। सिमिलरली इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होता है? बेसिकली रेक्टेंगल का अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द रेक्टेंगल। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं दे आर पैरेलल टू ईच अदर, मीन्स दिस इज इफ ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, सो व्हाट वी स्टडीड सो फार इज ए बी जो है दैट इज पैरेलल टू डी सी एंड बी सी इज पैरेलल टू ए डी, ठीक है। एंड और along with that all angles, angle A equal to angle B equal to angle C equal to angle D, all angles are equal to 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री के एंगल के इक्वल होता है। मीन्स एंगल A जो है पैरेललोग्राम में क्या है, अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। मीन्स AB जो है दैट इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है रेक्टेंगल वो पैरेललोग्राम की एग्जिबिट करता है। नाउ सारे एंगल्स जो हैं वो किसने हैं? 90 डिग्री के इक्वल है। मींस अपोजिट एंगल्स की अगर मैं बात करूं तो एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। पैरेललोग्राम में भी यही प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो रेक्टेंगल भी क्या करता है? प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करता है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को। थर्ड प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी कि अगर जब ऑल साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं तो मेरे पास क्या होगा, मैंने एक ये ड्रॉ किया और एक ये डायगोनल ड्रॉ किया और ये जो है ये मीट कर रहे हैं एट पॉइंट O। अब किसी भी अगर दो ट्राइंगल की बात करें तो दो ट्राइंगल्स मेरे जो हैं वो क्या हैं, इंटरसेक्ट करेंगे। अगर दोनों को कॉन्ग्रेंस प्रूफ करना हो तो मैं कॉन्ग्रेंस भी प्रूफ कर सकती हूँ। जैसे कि अगर मैंने ट्राइंगल ले लिया ABD और ACB, तो ये साइड दोनों में कॉमन हो गई, ये साइड ऑलरेडी इस साइड के इक्वल है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो मेरा क्या हो जाएगा? ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होने के बाद ये डायगोनल जो ये साइड जो है BD साइड जो है वो AC साइड के इक्वल हो जाएगी। सो इससे मैं ये प्रूफ कर सकती हूँ कि इसके दोनों डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और हमारे क्या कर सकते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं। देयरफॉर रेक्टेंगल जो है वो सारी प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है किसकी? पैरेललोग्राम की। सो वी कैन से दैट रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल भी क्या है मेरे पास? एक पैरेललोग्राम है। अभी जो मैंने वर्बली बताया है मैं उसको प्रूफ करूंगी एक प्रॉपर्टी के अंदर। दिस इज बट डिफरेंस इज ओनली दैट कि रेक्टेंगल के अंदर और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस है कि इसमें हमारे पास ये जो एंगल फॉर्म होता है दैट इज़ 90 डिग्री, बट पैरेललोग्राम के केस में ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बट कंडीशन क्या है पैरेललोग्राम की कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए, वो ये एग्जिबिट कर रहा है। सारी प्रॉपर्टी जो हमारे पास पैरेललोग्राम की हैं वो एक रेक्टेंगल के अंदर प्रेजेंट है। दैट्स वाई रेक्टेंगल इज ऑल्सो सेड टू बी अ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल को हम क्या कह सकते हैं? एक पैरेललोग्राम कह सकते हैं। नाउ द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल इज ईच एंगल
अब हमें प्रूफ करना है, जो मैंने यहाँ लिखा है कि हर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, वो हम प्रूफ करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी नंबर 1 ऑफ रेक्टेंगल। क्या कहती है? ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब उसके लिए हमने क्या लिया? ABCD एक रेक्टेंगल कंसिडर जो है वो कर लिया। अभी इसके अंदर से मैं इसको हटा देती हूँ, डायगनल्स को। इस डायगनल को हम हटा देते हैं, ठीक है। ये हमने हटा दिया है डायगनल। नाउ व्हाट वी कंसिडर ABCD जो है वो क्या है? इज अ रेक्टेंगल। वो एक रेक्टेंगल है एंड लेट एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल B जो है वो मेरा किसके इक्वल है? 90 डिग्री के इक्वल है। यहाँ से मुझे ये पता चला। अब क्या है? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है? AB जो है दैट इज पैरेलल टू CD, ठीक है। AB जो है वो CD के पैरेलल है। नाउ इफ BC जो लाइन है वो अगर मैं ड्रॉ करूंगी तो क्या होगा? वो मेरी इंटरसेक्ट करेगी BC इंटरसेक्ट्स BC जो है वो इंटरसेक्ट करेगी AB और CD लाइन जो थी वो मेरी पैरेलल है। BC मैंने लाइन ड्रॉ करी तो वो AB को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? B पॉइंट पर इंटरसेक्ट एट B एंड C पॉइंट, ठीक है। B और C पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। जब ये दो लाइंस पैरेलल हैं और एक लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ करी और ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का बन रहा है, तो ये वाला एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। वो मेरा किसके इक्वल आएगा? 180 डिग्री के इक्वल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स सम इज सप्लीमेंट्री, ठीक है। दो लाइन पैरेलल हैं और उसके बाद आप एक उसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हो, तो एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनका सम किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है। दिस प्रॉपर्टी यू स्टडी इन द प्रीवियस क्लास। ये प्रॉपर्टी आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ी हुई है, तो इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रही। अब एंगल B जो था वो कितना था? 90 डिग्री था, प्लस एंगल C जो है वो क्या है? एंगल C मेरे को फाइंड आउट करना है। फ्रॉम हियर आई एम एबल टू फाउंड दैट एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री एंड एंगल C कम्स आउट टू बी 90 डिग्री। ये किसके इक्वल आ गया? 90 डिग्री आ गया। अब सिंस ABCD is a parallelogram, so angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle D. So from here angle A comes out to be 90 degree and angle B comes out to be angle D comes out to be 90 degree. This is the one way you can prove, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? यहाँ से ऊपर वाला तो इतना आपको प्रूफ करना ही करना है। उसके अलावा फर्स्ट तरीका क्या है कि ABCD पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो मेरे इक्वल होंगे, तो यहाँ से एंगल A और एंगल D जो आ गए वो मेरे पास 90 डिग्री है। अगर आप ये नहीं प्रूफ करना चाहते तो यहाँ से दूसरे तरीके से लिख सकते हो, रेक्टेंगल में साइड AD जो है दैट इज पैरेलल टू BC, AD जो है दैट इज पैरेलल टू BC एंड इफ आई कंसिडर DC
डी सी जो है वो इंटरसेक्ट करेगी कहाँ पर, डी पॉइंट पर, एंड इंटरसेक्ट्स एट डी एंड बी। ठीक है, डी पर और सी पर, डी पर एंड सी पर इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, सो एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। वो 180 डिग्री के इक्वल है यूजिंग द सेम प्रॉपर्टी। सेम प्रॉपर्टी को यूज़ करके वो आ जाएगा फ्रॉम हियर। एंगल सी को जब आप 90 डिग्री पुट करेंगे तो एंगल डी जो है वो 90 डिग्री आ जाएगा। वन वे, अनदर वे इज दिस। एंड सेकेंड वे, इफ वी ड्रॉ ए डी जो है दैट इज पैरेलल टू बी सी, ये हमें पता है। एंड इफ वी ड्रॉ ए बी हम ड्रॉ करते हैं तो वो इंटरसेक्ट करेगा कहाँ पर, ए पे एंड बी पर। सो फ्रॉम हियर एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी मैंने एज्यूम किया था दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, वो मैंने एज्यूम कर रखा है। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन प्रूव दैट ऑल द एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 1 of the rectangle. Now if we are talking about the second property, so the second property is on the board now. Now the second property is written on the board that diagonals of a rectangle are equal. To prove this property, let me draw the rectangle first. This is the rectangle. Rectangle is A, B, C, D, and its diagonal becomes AC and BD. हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट AC इज इक्वल टू BD। प्रूफ करना है हमें कि AC जो है वो BD के इक्वल है। नाउ इफ आई एम कंसिडरिंग, प्रूफ कैसे है, इन triangle ABD and triangle ABC, दोनों लेते हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था अपोजिट साइड जो होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। सो AD इज इक्वल टू BC एज दे आर opposite sides of rectangle। ठीक है, एंगल DAB इक्वल टू एंगल DAB, इट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल CBA एज दे आर इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल एंगल्स जो होते हैं रेक्टेंगल के दे आर 90 डिग्री। एंड AB is equal to AB by this is common side in both the triangles, means this side is equal to this side, this angle is equal to this angle, and this side is common. So triangle DAB means this particular triangle, and ABC this particular triangle, they both are congruent triangles. ABD कॉन्ग्रेंट का साइन होता है ये, इज इक्वल टू एंगल ABC बाय यूजिंग S साइड एंगल साइड, SAS कॉन्ग्रेंस मेथड, कॉन्ग्रेंस रूल। ठीक है, SAS को यूज करके ये दोनों ट्राइंगल्स मेरे क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। अब ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो इट मीन्स जो ये वाला साइड बच गई मेरे पास, दैट इज AD इज इक्वल टू BC। AD जो है, सॉरी AD नहीं, AC जो है ABD BD इज इक्वल टू AC। DAB ट्राइंगल में कौन सी साइड बच गई, BD साइड जो है दैट इज इक्वल टू AC। ठीक है, वो AC के इक्वल आ गई।
अब BD और AC जो है वो मेरे पास क्या आते हैं, क्या हैं, डायगनल्स हैं. सो हेंस प्रूव्ड दैट डायगनल्स आर इक्वल. डायगनल्स जो होते हैं रेक्टेंगल के वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. अब इक्वल हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये O पॉइंट पर कट करेंगे. बट रोम्बस में हमारे पास क्या था, डायगनल्स रोम्बस में भी हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते. बट इन दैट रोम्बस में डायगनल्स इक्वल्स होते हैं. लेकिन केस क्या है कि OA जो है दैट इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD. रेक्टेंगल और रोम्बस, इसमें फ़र्क क्या है, रोम्बस में डायगनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर कट करते हैं. ठीक है, उनका जो ये डायगनल का ये जो एंगल फॉर्म होता है दैट इज़ 90 डिग्री. बट रेक्टेंगल के केस में ये ज़रूरी नहीं है कि आपके जो डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करें. वो किसी और एंगल पे भी बाइसेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि वो पैरेललोग्राम के अंदर करते हैं. अब यहाँ पर क्या हुआ, सारी प्रॉपर्टीज़, दोनों प्रॉपर्टीज़ प्रूफ हो गई. इससे हमें ये पता चला कि रेक्टेंगल जो है वो हमारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है. दैट्स वाई रेक्टेंगल इज़ अ पैरेललोग्राम. Now based on these property we are trying to solve the questions. So the first question is on the board now. Now the first question is RENT is a rectangle and its diagonal meet at O. RENT is a diagonal और इसके जो diagonal हैं means ETE and NR वो कहाँ पे meet करते हैं, at point O पर meet करते हैं. Find x, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अगर OT जो है that is 3x plus 1 एंड OR इज इक्वल टू 2x प्लस 4. जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, सेम प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल टू हियर ऑल्सो. एंड इन द सेम वे यू हैव टू प्रूव. दैट प्रूफ इज प्रोवाइडेड बाय मी इन पार्ट 1 ऑफ अंडरस्टैंडिंग शेप्स इन चैप्टर 9 अंडरस्टैंडिंग शेप्स 2. फर्स्ट वीडियो लेक्चर कवर दैट प्रूफ. ठीक है, तो OT जो गिवन है, OT इज इक्वल टू कितना गिवन है हमें, 3x प्लस 1 गिवन है. एंड OR जो गिवन है दैट इज गिवन एज 2x प्लस 4. 2x प्लस 4, बट OR जो है दैट इज हाफ ऑफ द डायगोनल. एंड वी ऑलरेडी स्टडीड prove that both the diagonals are equal. So OR is nothing but 1/2 of RN you can say, or NR you can say. ठीक है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय TE. ठीक है, अब तो हमारे पास क्या होगा, दिस 2 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 1 इज इक्वल टू TE. TE is the one of the diagonal of the rectangle. Now here if I prove that RN is equal to 2 multiply by 2x plus 4. TE is one diagonal and RN is the other diagonal. So this just we study that two the diagonals are equal. So we equate this two equation, that is 2 3x plus 1 is equal to 2 times of 2x plus 4. As both side contains 2 common factor, it is cancel out. Now this is 3x plus 1 is equal to 2x plus 4. This equation is the linear equation in one variable. Moving variable side to left hand side of the equation and the constant side on the right hand side of the equation, this is 3x minus 2x is equal to x and 4 minus 1 is equal to 3. So the value of the x for the given question comes out to be 3. इस तरीके से हम निकालेंगे. Now the second question depending upon the property of rectangle is on the board now. Now the next question is the diagonals of rectangle ABCD meet at O. First we draw the diagonal, that is ABCD. This is the rectangle, that is ABCD. अब वो कह रहा है कि उसके डायगोनल्स जो हैं वो मीट करते हैं एट पॉइंट O. ड्रॉ द डायगोनल्स. These are meeting at point O. Now if angle BOC, this angle is 44 degree.
ये किसके इक्वल है? 44 डिग्री के इक्वल है। फाइंड एंगल ओ ए डी। ओ ए डी मीन्स ये वाला एंगल जो है वो मुझे फाइंड आउट करना है कि वो कितना होगा। ठीक है, अगर तो कैसे निकालेंगे हम इस चीज़ को? इसको निकालने के लिए मेरे पास सबसे अच्छा तरीका क्या है? एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ ए प्लस एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री एज दे फॉर्म लीनियर पेयर। वो क्या कर रहे हैं? लीनियर पेयर जो है वो फॉर्म कर रहे हैं। BOC जो है वो 44 डिग्री दिया हुआ है, 44 डिग्री प्लस एंगल BOA इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल BOA इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 44 डिग्री, दिस कम्स आउट टू बी 136 डिग्री। ठीक है, एंगल BOA जो आया दैट इज 136 डिग्री। ये एंगल कितना आ गया मेरे पास? 136 डिग्री का आ गया। ठीक है, अब ये एंगल जब जब ये एंगल 136 डिग्री का है और मेरे पास क्या है? OA साइड जो है दैट इन ट्रायंगल, अगर हम बात करें इन ट्रायंगल OAB, OA जो है दैट इज इक्वल टू OB। OB के इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी? क्योंकि दोनों डायगोनल्स जो हैं एज AC इज इक्वल टू BD, क्योंकि दोनों डायगोनल्स हैं। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है दैट देयरफॉर we can say OD is equal to OB and OA is equal to OC। AC जो है वो BD के इक्वल है और ABCD रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो मीन्स ABCD जो है वो एक पैरेललोग्राम भी है, तो OD जो है वो OB के इक्वल है और OC जो है वो OA के इक्वल है। सो यहाँ से मेरे पास आता है कि OA जो है वो OB के इक्वल होगा, क्योंकि ये बाइसेक्ट भी कर रहे हैं एक दूसरे को, क्योंकि ये और ये पार्ट इक्वल है, ये और ये पार्ट इक्वल है, और ये दोनों डायगोनल्स जो हैं वो दोनों क्या है हमारे पास? इक्वल हैं। देयरफॉर नहीं कह सकते यहाँ पर, सिंस कह सकते हैं हम, सिंस। अब जब ये दो साइड्स यानी OA साइड OB साइड के इक्वल है, तो इन साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल है, OA साइड के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? ये वाला एंगल है। OB साइड के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? ये है। OA साइड के ऑपोजिट एंगल है एंगल 1, OB साइड के ऑपोजिट एंगल है एंगल 2। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल होगा? एंगल 2 के इक्वल होगा। नाउ इन ट्रायंगल OAB एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 136 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस 130, दिस वी कैन राइट, टेक इट टू अनदर साइड, 180 डिग्री माइनस 136 डिग्री, दिस कम्स आउट टू बी 44 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 44 डिग्री। सो फ्रॉम हियर एंगल 1 comes out to be 44 डिग्री divided by 2, this comes out to be 22 डिग्री। ठीक है, तो ये मेरे पास एंगल जो आ गए, ये कितने आ गए? एंगल 1 22 डिग्री का आ गया, तो एंगल 2 भी जो आएगा वो कितना आएगा? 22 डिग्री का आएगा। और एंगल A जो है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल, हमें फाइंड आउट कौन सा करना है? OAD प्लस एंगल 2। ठीक है, एंगल A मुझे पता है रेक्टेंगल में वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। एंगल OAD मुझे फाइंड आउट करना है। एंगल 2 जो आया है दैट इज 22 डिग्री। सो फ्रॉम हियर एंगल OAD कम्स आउट टू बी
90 डिग्री माइनस 22 डिग्री दैट इज इक्वल टू 68 डिग्री। एंगल OAD जो आया दैट इज इक्वल टू 68 डिग्री। ठीक है, वो किसके इक्वल आता है? 68 डिग्री के इक्वल आता है। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर। व्हाट इज स्क्वायर? स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। स्क्वायर भी क्या है? मेरे पास एक पैरेललोग्राम है। दिस इज अ स्क्वायर ABCD। The very first property of a square is all sides are equal. Means AB is equal to BC, BC is equal to CD and CD is equal to DA. ठीक है, सारी साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी इज all angles are right angles. Right angles means if I can write angle A is equal to angle B is equal to angle C equal to angle D, that is equal to 90 degree. ठीक है, now the third property is both diagonals are equal. क्योंकि स्क्वायर जो है दैट इज द स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल, बोथ डायगनल्स आर इक्वल। और रेक्टेंगल के केस में मेरे पास क्या है? दोनों डायगनल्स इक्वल होते हैं, तो इट मीन्स AC इज इक्वल टू BD। AC जो है वो BD के इक्वल होगा। दिस इज AC एंड दिस इज BD। ठीक है, बट व्हाट मेक्स द डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगल एंड स्क्वायर? अभी तक ये तीनों प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल की भी थी नहीं, रेक्टेंगल में ये सारी साइड्स जो थी वो इक्वल नहीं थी, बट ये दो प्रॉपर्टीज जो थी वो हमारे रेक्टेंगल के पास भी थी। ठीक है, इसके अंदर क्या हो गया? सारी साइड्स इक्वल हो गई। सो व्हाट इज द डिफरेंस? फर्स्ट डिफरेंस इज इसकी सारी साइड्स जो होती हैं वो हमारे पास इक्वल होती हैं स्क्वायर के केस में, जबकि रेक्टेंगल के केस में ऐसा नहीं होता। सेकेंड प्रॉपर्टी विच मेक इट डिफरेंट फ्रॉम रेक्टेंगल, जो इसको रेक्टेंगल से अलग बनाती है, वो क्या है? डायगनल्स bisect each other at 90 डिग्री। यहाँ जो डायगनल बाइसेक्ट कर रहे हैं वो कितने पे बाइसेक्ट करेंगे? 90 डिग्री के ऊपर बाइसेक्ट करेंगे, जबकि रेक्टेंगल के केस में डायगनल्स आपस में बाइसेक्ट तो करेंगे, बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। इट मीन्स यहाँ जो ये एंगल फॉर्मेशन होगी, ये एंगल फॉर्मेशन मेरी कितनी होगी? 90 डिग्री की होगी। ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। ठीक है, रेक्टेंगल और स्क्वायर में वन ऑफ द मेजर डिफरेंस है कि साइड्स बराबर नहीं होती चारों साइड्स। दूसरा क्या है कि उसके डायगनल जो हैं वो 90 डिग्री के ऊपर बाइसेक्ट नहीं करते। नाउ डिपेंडिंग अपॉन दिस प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू सॉल्व द मिक्स बैग प्रॉब्लम फॉर द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के लिए हम एक मिक्स प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करेंगे। द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम इज ऑन द बोर्ड। नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज PQRS इज अ स्क्वायर. It is given in the question. Determine angle SRP. SRP जो है वो हमें फाइंड आउट करना है. Let angle SRP is equal to angle 1. ये किसके इक्वल है? एंगल 1 के इक्वल है. ठीक है, ये मान लिया मैंने. ये किसके इक्वल है? एंगल 2 के इक्वल है. एंड एंगल RSP is equal to angle 2. Now in triangle SRP ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं
तो पी एस जो है दैट इज इक्वल टू एस आर एज पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर। पी एस जो है वो एस आर के इक्वल होगा क्योंकि पी क्यू आर एस जो है वो एक स्क्वायर हमें गिवन है। अगर ये साइड इस साइड के बराबर है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी आप 7th क्लास में पढ़ चुके हो। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। एंड पी क्यू आर एस स्क्वायर है तो एंगल एस जो है वो मुझे पता है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री सिंस पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर। नाउ अगर एस आर पी ट्राइंगल में मैं फॉर्मूला लगाऊं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल एस दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो एंगल 1 इज एंगल 2 के इक्वल है, सो वी कैन राइट इट एज 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल एस जो है sum is equal to 180 degree in the triangle. Angle S is equal to 90 degree. This is equal to 180 degree. 2 times of angle 1 is equal to 180 degree minus 90 degree. This comes out to be 90 degree. So angle 1 comes out to be 90 degree minus divided by 2, that comes out to be 45 degree. What we assume angle 1? Angle 1 is assumed to be angle SRP. So from here what we conclude? Angle SRP is equal to 45 degree. Angle SRP जो है वो किसके इक्वल है? 45 डिग्री के इक्वल है. This is how we can solve the question. Now the next problem is on the board now. Now the next question is ABCD is a rectangle. ABCD जो है वो क्या है? एक rectangle है. BM and DN are perpendicular. BM this is perpendicular and DN is the perpendicular drawn from B point and D point किसके ऊपर? AC diagonal के ऊपर. Prove that triangle DNA means this particular triangle and BMC this triangle are congruent to each other. ठीक है, ये congruent का सिंबल है. So अब सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट BM and DN are perpendicular. ठीक है, from B and D. So इससे कंक्लूजन क्या निकला कि BM जो है that is parallel to DN. वो किसके है? DN के पैरेलल है. नाउ इन ट्राइंगल DNA एंड ट्राइंगल BMC. DNA ट्राइंगल और BMC ट्राइंगल में अगर मैं देखूं तो क्या है? AD जो है दैट इज पैरेलल टू BC, क्योंकि AD जो है वो मेरे को क्या दे रखा है? रेक्टेंगल दे रखा है, पैरेलल भी है एंड AD जो है वो इक्वल भी है किसके? BC के, सिंस दे आर ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल. दे आर ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है, और ये दोनों क्या आ गई? ऑपोजिट साइड आ गई. BM और DN जो हैं ये दोनों क्या हैं? पैरेलल हैं. किसके ऊपर हैं? इस डायगोनल के ऊपर हैं. तो ये वाली साइड जो है यहाँ पर DN जो होगा दैट इज इक्वल टू BM. वो मेरा किसके इक्वल हो जाएगा? BM जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? नहीं, इस तरीके से नहीं कर लेते इसको हम. ठीक है, दूसरा हम क्या लेते हैं? ये एंगल D जो था वो क्या था? 90 डिग्री का था. एंगल B जो था वो भी क्या था? 90 डिग्री का था. एंगल D जो है और एंगल B जो है वो मेरे पास क्या था? 90 डिग्री था. एज दे आर रेक्टेंगल ट्राइंगल्स. ठीक है, रेक्टेंगल के ट्राइंगल्स हैं, ये रीज़न है. सो एंगल ADN इज इक्वल टू एंगल CMB. ठीक है, एंगल ADN मीन्स दिस पर्टिकुलर एंगल इज इक्वल टू CMB नहीं CBM.
एम। दिस एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर है, ये पूरा एंगल जो है वो मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का बन रहा है, ये पूरा एंगल मेरा 90 डिग्री का बन रहा है। दोनों को मैंने क्या किया, 90 डिग्री पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये एंगल जो आएगा वो हमारा किसके इक्वल आएगा, इस पर्टिकुलर एंगल के इक्वल आएगा, क्योंकि एंगल डी जो है वो एंगल बी वो 90 डिग्री के इक्वल है हमारे। अब ये चीज़ भी आ गई। अब तीसरी चीज़ जो है, कॉन्ग्रेंस प्रूफ करने के लिए मुझे क्या चाहिए, 3 चीज़ें चाहिए। एंगल डी ए एन ये डायगोनल है, तो ये एंगल जो होगा वो मेरा किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। सिमिलर वे में ये एंगल जो है वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। ये दोनों एंगल्स भी मेरे के पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब ए सी जो था वो क्या था, मेरे पास डायगोनल था, इसीलिए वो क्या कर रहा है, दोनों एंगल्स को बराबर बाइसेक्ट कर रहा है। सो एंगल डी ए एन इज इक्वल टू एंगल बी सी एम। ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ए सी जो है दैट इज द डायगोनल ऑफ, ए सी इज द डायगोनल ऑफ ए बी सी डी rectangle, therefore it bisects angle B and angle C and angle A, as therefore angle A is equal to angle C, hence DAN is equal to BCM। अब क्या हुआ, ये एंगल जो हैं दोनों मेरे पास क्या आ गए, इक्वल आ गए। ये एंगल इसके इक्वल आ गया, ये एंगल इस पर्टिकुलर एंगल के इक्वल आ गया, ये साइड इस साइड के इक्वल आ गई। तो यूजिंग द कॉन्ग्रेंस प्रॉपर्टी, कॉन्ग्रेंस रूल बाय एंगल साइड एंगल, यानी ASA, कॉन्ग्रेंस रूल, ट्रायंगल DNA is congruent to triangle BMC। यहां से मेरे पास क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट तो प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। अब ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल हैं, सो हेंस प्रूव्ड, ये हो गया। अब दोनों ट्रायंगल्स मेरे पास क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं, दैट्स व्हाई देयरफॉर DN इज इक्वल टू BM। इस प्रॉपर्टी को यूज करके कि दोनों ट्रायंगल, बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर DN इज इक्वल टू BM। सेकेंड पार्ट भी जो है वो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन, एंड द थर्ड क्वेश्चन of the mixed bag problem is on the board now. Now the next problem is the diagonals of a rhombus are 6 cm and 8 cm. First, as in the question it is talking about, he is talking about the rhombus, so we draw the rhombus first. This is the rhombus. ठीक है, लेट दिस रोम्बस नेम इज ABCD। ठीक है, अगर हम डायगोनल्स बात करें तो डायगोनल्स क्या हो गया, AC इज वन ऑफ द डायगोनल एंड BD इज अनदर डायगोनल। अब एक डायगोनल जो है, लेट AC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। एज देखने से लग रहा है कि वो बड़ा है, तो इसलिए मैंने इसको कंसिडर कर लिया। and BD is equal to 6 centimeter and both of the diagonals are meeting at the point O। वो कहाँ मीट कर रहे हैं, O पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं देखूँ तो OD जो है that is equal to OB, और ये किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ BD के इक्वल होगा। सिमिलरली अगर मैं निकालूँ OA is equal to OC and that is also equal to half of AC, क्योंकि रोम्बस जो है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अब BD जो था दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सो ये कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया। AC जो था वो कितना था, 8 सेंटीमीटर था, तो ये कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया।
ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, दिस इज कम्स आउट टू बी 4 cm and this comes out to be 3 cm, as one of the property of rhombus says that its diagonal meet each other at 90 degree. डायगनल जो हैं वो किस पे मीट कर रहे हैं, 90 डिग्री के ऊपर मीट करते हैं. सो इन ट्रायंगल OAB में एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये 90 डिग्री के इक्वल है बिकॉज ABCD is a rhombus. It is given in the question. So using Pythagoras theorem, what does Pythagoras theorem says? Perpendicular is now OD का स्क्वायर प्लस बेस इज OB का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इज AB का स्क्वायर. नाउ OD इज 3, so 3 square प्लस OB इज 4 square is equal to AB का square. This comes out to be 9 and this comes out to be 16. So this is equal to AB का square. ठीक है, so from here AB square comes out to be 25, and if I am talking about AB, that is the square root of 25, and as we all know, square root of 25 is equal to 5. This is 5. Unit is centimeter. AB is nothing but the side of the rhombus. This is how we can solve the question if such type of problems occur. Now the next problem is on the board now. Now the next question is PQRS is a trapezium in which SP is parallel to RQ. SP जो है that is given as कि ये साइड जो है वो पैरेलल है किसके, RQ के. फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल R. हमें किस किस का मेजर फाइंड आउट करना है, एंगल P जो है वो फाइंड आउट करना है, एंगल R जो है वो फाइंड आउट करना है. क्या होगा, बट बिफोर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन आई विल टेल यू द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपेजियम. प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपेजियम क्या होती हैं, ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल है. क्वाड्रिलेटरल क्यों कहते हैं, अब इसको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वाड्रिलेटरल एंड पैरेललोग्राम. देयर इज अ बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस है. कोई भी फिगर जिसकी 4 साइड्स हैं दैट इज अ क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, वो क्वाड्रिलेटरल होगा ही होगा. बट ट्रेपेजियम में क्या होता है, जैसे मैंने ट्रेपेजियम ड्रॉ किया, ट्रेपेजियम के हम ऑलरेडी क्वेश्चंस पहले भी कर चुके हैं. ट्रेपेजियम में एक ही पैरेलल साइड का पेयर होता है. ठीक है, लेट दिस ट्रेपेजियम नेम इज ABCD. ट्रेपेजियम में क्या है कि एक ही साइड जो होगी वो पैरेलल होगी. AB इज पैरेलल टू CD बट AD इज नॉट पैरेलल टू CB. AD जो है वो CB के पैरेलल नहीं है. ठीक है, क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम में सिर्फ यही डिफरेंस है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वाड्रिलेटरल, मैंने कहा कि ट्रेपेजियम जो है, ट्रेपेजियम जो होता है दैट इज अ क्वाड्रिलेटरल नॉट अ पैरेललोग्राम. वो पैरेललोग्राम नहीं है. क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसमें फिगर हैविंग 4 साइड्स. कोई भी फिगर जिसकी 4 साइड्स होंगी दैट इज अ क्वाड्रिलेटरल, वो क्वाड्रिलेटरल होगा. बट व्हाट इज पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसमें 2 pairs of sides are parallel to each other. ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर चारों साइड आपस में पैरेलल हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती. मीन्स ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती. बट पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स जो हैं
वो हमेशा आपकी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। देयरफॉर वी कैन से ऑल पैरेललोग्राम्स, सारे पैरेललोग्राम्स जो होते हैं वो क्वाड्रिलेटरल होते हैं, बट सारे क्वाड्रिलेटरल्स जो होते हैं वो पैरेललोग्राम नहीं होते। ठीक है, दिस देयरफॉर ट्रेपेजियम इज ऑल्सो हैविंग द 4 साइड, ट्रेपेजियम की 4 साइड्स हैं, तो ट्रेपेजियम जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल है, ये एक पैरेललोग्राम नहीं है, क्योंकि इसमें 1 पेयर ऑफ साइड जो है वो क्या होता है, आपका पैरेलल होता है, अनदर पेयर जो होता है वो पैरेलल नहीं होता। अब एक पैरेलल पेयर है तो क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टी क्या फॉर्म करती है, जो एडजेसेंट एंगल्स हैं, पैरेलल साइड से जो एंगल बन रहा है, दैट इज एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये किसके इक्वल होंगे, 180 डिग्री के होंगे, इक्वल होंगे। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रेपेजियम, ये किसकी है, ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन दिस वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन। व्हाट डज द क्वेश्चन सेज, पी क्यू आर एस जो है वो क्या है, ट्रेपेजियम है, और इन विच एस पी इज गिवन पैरेलल टू आर क्यू। सिंस एस पी जो है वो आपको पैरेलल दी हुई है आर क्यू के, इट मीन्स ये साइड इसके पैरेलल दी हुई है, सो एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल एस प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब एंगल पी मुझे फाइंड आउट करना है, एंगल क्यू कितना दे रखा है, एंगल पी निकालने के लिए पी प्लस 130 डिग्री is equal to 180 degree. From here what we got, angle P is equal to 180 degree minus 130 degree, this comes out to be 50 degree. एंगल P कितना आ गया, 50 डिग्री के इक्वल आ गया। सिमिलरली एंगल S जो है उसको कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है, सो 90 डिग्री प्लस एंगल R is equal to 180 डिग्री। फ्रॉम हियर angle R is equal to 180 degree minus 90 degree, this comes out to be 90 degree. This is how we can solve the question of the trapezium. So all the topics are covered in chapter understanding shapes 2. From my side, this is the last video on this chapter. If you still facing any problem in solving the question, please post your query along with the photograph of the question in the comment box. And if you want, I find where are you doing mistake in your solution, please post your solution photograph in the comment box, or you can join the WhatsApp channel or the Telegram channel of the Hari Science and Maths Academy. If you want to receive the notification of the particular channel, Hari Science and Maths Academy, please like, share and subscribe the channel. Thank you for today.